हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं और आपको भी ठीक रहना है और आपकी ब्लेसिंग से मुझे भी ठीक रहना है। आज कुछ टॉपिक जो है, मैं पहले से कभी 10th की वीडियो डालता, कभी 12th की डालता, 11th की, 9th की। एनडीए का एक टॉपिक है जो कि मेरे 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है, लेकिन एनडीए में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2 आते, कभी कभार 3 भी हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करूंगा, यानी बात करूंगा, कुछ बताऊंगा। और टॉपिक का नाम क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो बच्चों, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, जहां पर हम स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते थे। तो इतना तक सिलेबस क्लास 11th में था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया करते थे। सप्लीमेंट्री पार्ट में है इस साल, हालांकि डिलीटेड पार्ट है वो। तो क्यूब रूट पहले कभी हुआ करता था क्लास 11, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें ज्यादा था। तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 11th से निकाल दिया गया, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि एनडीए है, उसमें उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो एक बहुत आसान सा टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और उसे आपने समझना है। ठीक है, तो देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब ही होता है बन। यूनिटी का कहीं यूनिटी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम समझ लेते हैं कि वो बन के बराबर होता है। ठीक है ना? तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू वन और मुझे इसका क्यूब रूट निकालना। या मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो देखो बच्चों कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1 की पावर 1/3। ऐसे ही तो है यार भैया, मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना था, तो मैं 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट 1/3 होगा। स्क्वायर रूट पे तो साइन यूज कर लिया, लेकिन क्यूब रूट पे तो साइन ऐसा यूज नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं दोनों तरफ का क्यूब कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, एक फिर से लिख दिया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। भाई, जो बच्चा क्लास 12th में है, जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उससे मैं ये उम्मीद करूंगा कि ही और सी कैन फैक्टराइज इट। बहुत आसानी से इसके फैक्टर कर सकते हैं। भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गया कि एक्स का क्या आ गया कि क्यूब आ गया, माइनस 1 का क्यूब हो गया इक्वल टू 0। ओके, इसके अब हम फैक्टर कर दें। अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या बनेगा कि एक्स माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर। अब जब यहाँ पर माइनस होता तो माइनस यहाँ आ जाता, प्लस का एक्स यहाँ पर और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो बच्चों कि एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो ये है। अब दूसरी बात ये रह गई कि x का स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर नहीं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या तो हम यूज कर लें, या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला यूज कर ले, जिसको कि हम और क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
यानी x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2। इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैसे सभी स्टूडेंट्स इससे फैमिलियर होंगे, क्लास 10th में था नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, और b इज इक्वल टू x के आगे कोफिशिएंट प्लस का 1 वो भी 1 और c इज इक्वल टू 1। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ओके, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3। अब बच्चों ध्यान होगा कि क्लास 11th में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो -3 रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो -3 रूट के अंदर आएगा, तो आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आयोटा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1, ऐसे ही तो था, ठीक है। तो आप देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी इसके जीरोज हमारे इसके रूट्स के आ जाएंगे। तो x बराबर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा कि -b यानी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, और ये यहाँ से हमने यहाँ पर लगा दिया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, -1 प्लस माइनस और √3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस का 3 या माइनस, अभी मैंने आयोटा लगा यूज किया। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3, इसका यूज कर लिया और ये इस तरीके से आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो अब बच्चों देखो हमारे पास 3 जीरोज हो गए, भाई क्यूबिक इक्वेशन थी तो 3 जीरो एब्सोल्युटली होंगे, भाई किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी भी है उतने जीरोज होंगे उसमें, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम क्या करते हैं कि क्यूब रूट को हमेशा ओमेगा डब्ल्यू जैसा होता है, जितने भी साइंस के स्टूडेंट दे ऑल आर फैमिलियर विद द ओमेगा, तो डब्ल्यू जैसा एक साइन है उसको हम क्या कहते हैं कि ओमेगा कहते हैं, और वो ओमेगा से हम क्या करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट करते हैं। अब हमारे पास 3 जीरो होता है, एक तो क्या हो गया x की वैल्यू 1, ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई। तो बच्चों ये तो एक तो 1 हो गया, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई। तो देखो बच्चों ये है तो x की तीनों वैल्यू ही है, x इज इक्वल टू 1 है, ओमेगा इज इक्वल टू वो भी एक को x मान लिया, x1 मान लिया, x2 मान लिया, ठीक है। तो दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ द और द रूट्स और द जीरोज, ओके, इसके जीरोज हैं भाई x³ -1 इज इक्वल टू इसके जीरोज हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। भाई हमारे पास 3 जीरोज हैं, एक तो 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल द जीरोज, सम ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी 0, इसके इक्वल होगा 0 के, यानी 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप कहोगे सर जी ये तो लिख लिया, 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 तो ये 1 आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू ये पुट कर दिया -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर ये पुट कर दिया, तीनों को हमने सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको क्या मिलेगा 0 के इक्वल, यानी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं
it can be verified by using जीरो। ठीक है, जीरो यानी जीरो जिसमें पुट कर दें तो आपको भाई ऐसे ही थोड़ी आ गया। तो मैथमेटिक्स में हर चीज भाई प्रूफ है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे, यानी 1 और ओमेगा का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू। ओके बच्चों, अब आप एक बात यहाँ पर देखो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ। तो ओमेगा का इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? अगर मैं इसका भी क्यूब कर दूं तो ओमेगा क्यूब का क्यूब तो भी तो ये 1 रहेगा, है ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 इज इक्वल टू 1। तो मैं ये 3 का मल्टीपल हो गया, जैसे कि हमारा किसमें था भाई, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें एक कंसेप्ट था, तो उसी तरीके से इसमें कि भाई एयोटा का स्क्वायर एयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाता था, है ना? तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा 3n इज इक्वल टू ऑलवेज 1, मतलब 3 की, अब n क्या है यहाँ पर? इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू द इंटीजर। ओके, तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज, दो ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। एक कंसेप्ट और बताएंगे, उसके बाद देखेंगे कोई क्वेश्चन। अगर एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये जीरो जो है उस यूनिट सर्कल पर जहां कहीं पर भी लाई करेंगे, उनको अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा कि एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा कि मान लो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? 1 और 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और क्या किया कि हमारे पास एक तो 0 1 था, तो वो 1 तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, और दूसरा हमारा क्या था कि इस तरीके से, और ये एक ट्रायंगल बना। तो बच्चे ये जो ट्रायंगल बना इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा? -1 और प्लस आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 माइनस आयोटा रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप कहोगे सर जी यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, इस जगह क्यों नहीं लिखा? तो हमें क्या मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो हमारी एक्सिस होती है, एक रियल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, वहां हम ये बताते थे। वैसे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है इस फॉर्मेट में? ए प्लस आयोटा भी, इसमें माइनस ए प्लस आयोटा भी, इसमें माइनस ए माइनस आयोटा भी, इसमें क्या था कि ए माइनस आयोटा भी। तो इसी फॉर्मेट को मैंने लेकर के क्या किया कि ये ट्रायंगल बना, और ये ट्रायंगल वेरीफाई किया जा सकता है कि दैट ट्रायंगल विल बी ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ अ यूनिट सर्कल, ठीक है, देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी forms a equilateral triangle। ठीक है, if roots are lie on the circle, अगर रूट्स सर्कल पर लाई करेंगे उस केस में। ठीक है ना, आगे देखते हैं एक और कंसेप्ट। अब मैं सपोज करो एक जनरल कंसेप्ट लिख लिया कि क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ये एनी लिखा, एनी नंबर ए। ये ए जो है ना, ए एक नंबर मान रखा हमने,
ये क्या मान रखा, एक नंबर मान रखा, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। जैसे मैंने लिखा ए की पावर 1/3, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, ए की पावर 1/3 ओमेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि ए की पावर 1/3 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है। इसका 8 का मैंने क्या बोला कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना। तो आप क्या लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो 27 लिखा हुआ तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा का स्क्वायर, या मान लो -27 लिखा हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा ये कि -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती है, और भी प्रॉपर्टीज है इसमें, डिमोवरियस थ्योरम भी है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से इंटर रिलेटेड है। तो वो जो है हम आपको और आगे के वीडियो में बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको कभी कभी मतलब एनडीए के पेपर में आया हुआ है और फ्यूचर में भी आ सकता है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे आगे की वीडियो में जो कि सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हो गए, और उनकी गारंटी होगी कि उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जब भी एनडीए का पेपर होगा मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि जैसे ये एनडीए के ही वो उसका है कि व्हाट इज, क्वेश्चन है कि व्हाट इज रूट ऑफ 1 + ω² डिवाइडेड बाई 1 + ω इक्वल टू where omega is the cube root of unity, where omega is the cube root of unity। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन दे रखा है पहला 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 है, बी ओमेगा है और सी ओमेगा स्क्वायर है, और डी में क्या दे रखा है कि आई अयोटा ओमेगा, यानी डी पार्ट में दे रखा है इसमें अयोटा ओमेगा, और भी कुछ कंडीशन लिखी वेयर अयोटा इज इक्वल टू, ये भी लिखा हुआ है कि वेयर अयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस। तो बच्चों ये दे रखा है, ठीक है, दोनों प्लस में, मैं सोच रहा था कहीं माइनस में होगा। तो ये हमें दे रखा, अब इनमें से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कैसे हम करेंगे। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक 1 है, ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर है, 1 + ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि 1 है, ओमेगा है और ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सकता है। ये दो प्रॉपर्टीज मैं इसमें फिट कर दूंगा और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। 1 + ω², 1 + ω² इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू -ω। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -ω, ठीक है। 1 + ω यानी 1 + ω ये है, 1 + ω इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -ω², तो -ω का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर लगा दिया और नीचे भी मैंने क्या लिख दिया कि ओमेगा का स्क्वायर लगाया, तो एक तो ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का क्यूब, अब ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये ओमेगा के फॉर्मेट में, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो क्या होगा कि इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर आया हमारा क्या कि ये जो है
ओमेगा ये काट दिया हमने इसको, ओमेगा स्क्वायर, तो सॉरी ओमेगा का क्यूब है ये, ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक तो है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एक जनरल सा क्वेश्चन, आसान सा दे रखा था। आगे की वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ओमेगा के क्यूब बन के बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने काट दिया, तो हमें काटना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हमें काटना नहीं चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।